हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे एम्प्टी। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोग के पास एक एरे दिया है और हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करना है द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक द एरे एम्प्टी। ठीक। और एरे को एम्प्टी करने के लिए हम लोग के पास कुछ ऑपरेशंस दिए गए। तो दो ऑपरेशंस क्या क्या हैं? चूज टू एलिमेंट्स विथ इक्वल वैल्यूज एंड डिलीट देम फ्रॉम द एरे। बोल रहा है कि दो एलिमेंट को सिलेक्ट करो और उसको एरे से डिलीट करो, या फिर तीन एलिमेंट को सिलेक्ट करो और उसको एरे से डिलीट करो। कहने का मतलब है कि हम लोग को जो एरे में जो एलिमेंट्स होगा, वो जब दो सिमिलर एलिमेंट्स जो हम लोग को मिलेगा तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं, और या जब तीन सिमिलर एलिमेंट मिलेगा तब डिलीट कर सकते हैं। तो और उसमें हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को हम लोग को रिटर्न करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो की तरफ। तो हम लोग के पास जो इनपुट दिया गया है, उसमें जो एलिमेंट्स है उसका नाम सॉरी नंबर है उसका 2 3 3 2 2 4 2 3 और 4। हम लोग क्या करना है, मिनिमम ऑपरेशंस करने हैं ताकि हम लोग इस एरे को पूरा एम्प्टी कर सके। एरे को एम्प्टी करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? दो जब सिमिलर एलिमेंट मिले तो डिलीट कर देंगे, और जब तीन सिमिलर एलिमेंट मिले तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग को इसको काउंट तो चाहिए ही, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को टू एलिमेंट जब होगा तब डिलीट कर सकते हैं और थ्री एलिमेंट होगा तब डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले काउंट स्टोर करते हैं। तो काउंट जब स्टोर करेंगे तो चलिए पहले काउंट स्टोर कर लेते हैं। तो टू का कितना है? टू का हमारा काउंट है 4। थ्री का कितना है? थ्री का है हमारा 1 2 3। फोर है हमारा कितना? फोर है हमारा 2। ठीक। तो काउंट हम लोग एक बार स्टोर कर लिए। उसके बाद क्या करना है हम लोग को? उसके बाद देखते हैं कि मान लीजिए कि एक मैप मैप है और मैप में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि इसको हम लोग इटरेट करते हैं। तो टू जो है हमारा 4 बार है। ठीक। और ये जो है थ्री का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग इसको तीन एलिमेंट सेलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकते। अगर इसको हमको करना होगा तो टू एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 होगा। इस ये जो है थ्री का मल्टीपल है, यानी कि 3 डिवाइड बाई 1, सॉरी 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना हो गया? 1। और इस टू के लिए फिर वही टू का मल्टीपल है, तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। तो टोटल जो हमारा मिनिमम ऑपरेशन होगा वो कितना होगा? 4 होगा। कहने का मतलब है कि अगर जो एलिमेंट का काउंट अगर थ्री का मल्टीपल है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली तीन वाला ही सिलेक्ट करेंगे, तीन तीन करके डिलीट करेंगे। लेकिन अगर वो तीन का मल्टीपल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर टू 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 करके उसको डिलीट करेंगे। ठीक। तो हम लोग मान लीजिए कि हम लोग स्टोर कर लिए उसके फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद हमारा काम क्या है कि मान ली मैप में हम लोग स्टोर कर लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैप में इटरेट करते हैं और देखते हैं कि, और हाँ, यहाँ पे बेस कंडीशन एक और दिया गया है कि अगर काउंट किसी का 1 है, अगर काउंट किसी का 1 है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक 5 भी होता, ठीक, 5 भी होता, तो हम लोगों को उस केस में क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। ठीक। तो इसके लिए सिंपली एक बेस केस डाल देंगे कि मैप में इटरेट करेंगे, और ये क्या होगा, ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा और ये सेकेंड होगा, ये सेकेंड होगा। क्या करेंगे, इफ डॉट सेकेंड, कोई भी हमारा पॉइंटर होगा, डॉट सेकेंड अगर इक्वल इक्वल टू अगर 1 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें उस समय हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1। रिटर्न -1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारा 1 है तो हम लोग उसको डिलीट कर ही नहीं सकते हैं, पूरा एम्प्टी कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि या तो हम लोग दो ले सकते हैं या तीन ले सकते हैं, एक के लिए तो कुछ बोला नहीं हम लोग को। तो उस केस में हम लोग के पास -1 रिटर्न होगा। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको तीन से डिवाइड करते हैं। ठीक। चार, फोर जो है उसको मान लीजिए फोर, सबसे पहला हमारा 4 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको आंसर में सिंपली ऐड कर देते हैं। तो एक आंसर ले लेते हैं, यहाँ पे आंसर में क्या होगा हमारा? 1 आ गया। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अभी भी यहाँ से हम लोग तीन एलिमेंट को डिलीट किए, लेकिन अभी भी हम लोगों के पास एक एलिमेंट जो है वो बचा हुआ है। एक एलिमेंट बचा हुआ है, इसका मतलब कि तीन तीन करके हम तो डिलीट कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद चेक करेंगे कि इफ आई टी डॉट सेकेंड मोडुलो 3 अगर इक्वल टू जीरो नहीं है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, या इक्वल टू जीरो हुआ तब तो सही है, हमारा तीन करके डिलीट हो जाएगा। लेकिन नॉट इक्वल टू अगर जीरो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार और आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे आंसर प्लस पर, तो ये हो जाएगा 2। तो 4 डिवाइड बाई 3 किए तो हम लोग के पास 1 आया।
तो अब रिमाइंडर हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब एक और एलिमेंट बचा हुआ है या फिर 2 एलिमेंट बचा होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक बार और आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे 1, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2 हो गया। ठीक, और फिर यही काम हम लोग रिपीट करेंगे। फिर अगले नेक्स्ट स्टेप में हमारा काउंट 3 है, तो ऑब्वियसली 3 डिवाइड बाई 3 1 होगा, तो ये हमारा 1 हो गया, तो 2 से यहाँ पे 3 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 3 तो 0 आएगा, तो 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 3 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब रिमाइंडर चेक होगा 2 मोड लो 3, तो क्या आएगा 2, तो ऑब्वियसली ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा चलेगा, तो आंसर प्लस प्लस होकर फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करना है कि एक मैप में पहले बना लेते हैं, उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी को स्टोर करते हैं। फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के बाद उसको इटरेट करते हैं, और इटरेट करते हुए देखेंगे कि अगर 3 से डिविजिबल होगा तो उसको सिंपली ऐड कर दो, और अगर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो चेक करो कि रिमाइंडर कितना है। अगर रिमाइंडर अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो एक बार और आंसर को इंक्रीमेंट कर दो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हमारा किसी का फ्रीक्वेंसी का 7 हुआ, ठीक, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 2 2 और 1 होगा, तो एक इसमें बच गया, तो ये हम लोग ले नहीं सकते हैं, क्योंकि एक अगर 2 का लेंगे तो एक लास्ट में बच जाएगा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं, और 2 ले सकते हैं। 3 भी डिलीट कर सकते हैं, 2 और 2 भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम ऑपरेशन कितना होगा, 3 होगा। ठीक, तो इसको समझते हैं, जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उससे। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 7 को पहले 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आया 2 आया, तो 2 हमारा पहले आंसर में ऐड हो गया। ठीक, उसके बाद फिर जो 7 है हमारा, उसका मॉडुलो देख रहे हैं, तो 7 मॉडुलो 3 करेंगे तो 1 आएगा, तो नॉट इक्वल टू 0, तो एक और ऐड कर रहे हैं, तो 2 और प्लस 1 3 हो गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी हम लोग देख चुके हैं कि 3 आएगा। और मान लीजिए कि 8 होता, ठीक, तो 8 हुआ तो क्या करते, 2 2 2 2 करते तो कितना ऑपरेशन होगा, 4 ऑपरेशन हुआ, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 4 हुआ। और मिनिमम कितना हो सकता है, 3 और 3 लेते हैं और एक बार 2 लेते हैं, तो ये मिनिमम मिनिमम हमारा 3 हुआ। तो उस केस में भी क्या सबसे पहले होगा, 8 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 2 होगा। 8 डिवाइड बाई 3 2 होगा, तो आंसर सबसे पहले 2 और 2 ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर रिमाइंडर चेक करेंगे, तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो एक बार और 1 आंसर जो है इंक्रीमेंट होगा, तो 1 ऐड होगा, तो 3 हमारा 3 होगा। तो चलिए कोड करते हैं अब। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑनर मैप बना लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे, उसके बाद कोड सॉरी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लिए। उसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग आंसर को रिटर्न करेंगे। उसके बाद फोर लूप चलाते हैं और मैप में इटरेट करते हैं। ठीक, और ऑटो ITIN MP क्या करो, सबसे पहले चेक करो कि क्या जो फ्रीक्वेंसी है 1 है, तो चेक करो कि IT डॉट सेकेंड इक्वल इक्वल टू अगर 1 होगा, IT डॉट सेकेंड का वैल्यू अगर इक्वल इक्वल टू 1 होगा, तो क्या करो, रिटर्न करो -1। तो इसको कंडीशन में डालना पड़ेगा, इफ़ IT डॉट सेकेंड इक्वल इक्वल टू -1 सॉरी इक्वल इक्वल टू 1, तो रिटर्न कर दो -1। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आंसर में करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू आंसर में जोड़ दो कितना, IT डॉट सेकेंड डिवाइडेड बाई 3। ठीक, और उसके बाद जो अगर 1 नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आंसर में ऐड करेंगे। उसके बाद एक और कंडीशन चेक करेंगे, इफ IT डॉट सेकेंड, जब एक बार हम लोग ऐड कर दिए आंसर में, तो फिर चेक करेंगे कि कुछ रिमाइंडर भी बच रहा है। तो चेक करेंगे IT डॉट सेकेंड मॉडलो 3, अगर 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 IT डॉट सेकेंड मान लो कि अगर 3 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑब्वियसली 0 रिटर्न करेगा। तो अगर 0 रिटर्न करेगा तो ये कंडीशन हमारा नहीं चलेगा, तो उस केस में हम लोग कुछ नहीं ऐड करेंगे। लेकिन अगर 0 रिटर्न नहीं किया तो क्या करेगा, या तो 1 करेगा या 2 करेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, सॉरी आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे आंसर। और इसको रन करते हैं। कोड रन हो गया है हमारा, इसको सबमिट करते हैं अब। तो कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।